ने 2014 में पहली बार हेलियोस सिस्टम मुतारिफ करवाया, जो एक किस्म का प्लाज्मा लेजर वेपन था और फिर उसे अमेरिकी नेवी के बहरी जहाजों पर नस्ब किया गया। ईरान की जानिब से भी हालिया बरसों में ऐसी रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर आई हैं जिनमें कहा गया है कि वो अपने खुफिया फौजी लेबोरेटरीज में दहशतगर्द तंजीमें या गैर रियासती अनासर इस टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल कर लें तो वो बगैर किसी सरहद के तबाही फैला सकते हैं। नाजरीन, जंग हमेशा इंसान की तारीख का हिस्सा रही है, लेकिन हर दौर में जंग के तरीके बदले हैं। कभी तलवारें, कभी बंदूकें और फिर न्यूक्लियर हथियार। अब दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है जहां मैदान जंग में आवाज नहीं होती, सिर्फ असर होता है, और यही है प्लाज्मा वेपन टेक्नोलॉजी। नाजरीन, प्लाज्मा वेपन का नजरिया साइंसदानों के जहन में पहली बार 1980 की दहाई में आया था, जब अमरीकी दिफाई माहिरीन ने ऐसे हथियारों के इम्कानात पर तहकीक शुरू की जो दुश्मन को बगैर किसी धमाके के मफलूज कर सके। उस वक्त इसे साइंस फिक्शन समझा गया था, मगर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, ये ख्याल हकीकत में बदलता चला गया। दोस्तों, प्लाज्मा मादे की चौथी हालत कहलाती है। दरअसल ये एक ऐसा शदीद तवानाई वाला गैस नुमा मादा है जो बरकी मैदान में बेकाबू हो जाता है। जब इसे किसी मखसूस हदफ पर मरकूज किया जाता है तो ये बिजली की तेज तरीन शुआ की सूरत में सामने आता है, जो न सिर्फ जिस्मानी चीजों को तबाह कर सकता है बल्कि कंप्यूटर्स, रेडार्स और सैटेलाइट सिस्टम्स को भी नाकारा बना सकता है। आज हम पूरी तरीके से जानेंगे कि आखिर ये प्लाज्मा वेपन क्या चीज है, लेकिन उससे पहले मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर मेरे हाउ नाउ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप तक इस तरह की मजे की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस वक्त रहते पहुंचा सकूं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी इंतजार के। दोस्तों, आज प्लाज्मा वेपन पर दुनिया भर के ममालिक काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये काम किसने शुरू किया था? दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले अमेरिका ने इस हथियार पर काम शुरू किया था। अमेरिकी फौजी तहकीकाती इदारे जैसे डार्पा और लॉकहीड मार्टिन ने 1990 की दहाई में ऐसे डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स पर तजुर्बात किए जिनमें प्लाज्मा की मदद से दुश्मन के एवियोनिक्स और मिसाइल सिस्टम को फ्रीज किया जा सकता था। अमेरिका ने 2014 में पहली बार हेलियोस सिस्टम मुतारिफ करवाया, जो एक किस्म का प्लाज्मा लेजर वेपन था और फिर उसे अमेरिकी नेवी के बहरी जहाजों पर नस्ब किया गया। फिर बाद में चीन और रूस ने भी इस दौड़ में कदम रखा। चीन ने अपने QW-12 सिस्टम पर तजुर्बात शुरू किए और उसे खास तौर पर ड्रोन और सैटेलाइट को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया। रूस ने प्रेज्विट नामी प्लाज्मा बेस्ड वेपन सिस्टम की रोनुमाई की, जो खला में मौजूद अमेरिकी सैटेलाइट को निशाना बनाने की सलाहियत रखता था। ईरान की जानिब से भी हालिया बरसों में ऐसी रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर आई हैं जिनमें कहा गया है कि वो अपने खुफिया फौजी लेबोरेटरीज में हाई एनर्जी डायरेक्ट वेपन पर तहकीक कर रहा है। अगरचे ईरान की जानिब से कोई सरकारी तस्दीक नहीं आई, मगर अमेरिकी और इजरायली खुफिया इदारे इन इत्तलात को संजीदगी से ले रहे हैं। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, आइए जानते हैं। नाजरीन, प्लाज्मा वेपन बुनियादी तौर पर ऐसे हथियार होते हैं जो हाई एनर्जी लेजर्स, माइक्रोवेव्स या बरकी मैदान के जरिए एक खास हदफ पर तवानाई मरकूज करते हैं। जब ये तवानाई किसी ऑब्जेक्ट या इंसान से टकराती है तो उसके अंदर मौजूद एटम्स इतनी पुरजोश हो जाते हैं कि वो तबाही फैलाने लगते हैं। आम लफ्जों में यूं समझें कि अगर कोई मिसाइल फिजा में जा रहा हो और उसे हवा में ही एक प्लाज्मा शुआ से निशाना बनाया जाए तो वो बगैर किसी धमाके के जलकर खत्म हो जाएगा। न कोई धमाका, न कोई सुराग और न ही कोई आवाज। नाजरीन, ये वेपन दुश्मन के डिजिटल सिस्टम्स, कमांड सेंटर्स और कम्युनिकेशन लाइंस को चंद सेकंडों में मफलूज कर सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर की अफवाज इसे साइबर वॉर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर का हिस्सा बना रही हैं। और अगर ये टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर फाल हो गई तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? इस हथियार की सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि इसका हमला नजर नहीं आता, सुनाई नहीं देता, मगर असर इतना शदीद होता है कि पूरे शहर की जिंदगी मफलूज हो सकती है। अगर किसी मुल्क के पास ये मुकम्मल फाल शक्ल में आ जाए तो वो दुश्मन की फिजाइया, नेवी और फौजी अड्डों को महज चंद मिनटों में तबाह कर सकते हैं, और वो भी बगैर किसी फौजी तसादुम के। इस सबसे आलमी जंग का तरीका मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। छोटे मुमालिक भी बड़ी ताकतों को ललकार सकेंगे। अगर उनके पास ये हथियार हो, दुनिया में ताकत का तवाजुन यकसर तब्दील हो जाएगा। न्यूक्लियर वेपन्स की जगह
یہ پلازما ویپنز لے لیں گے کیونکہ یہ کم خرچ، زیادہ مؤثر اور تیز تر ہیں۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جہاں ایک طرف یہ ٹیکنالوجی قومی دفاع کو مضبوط بنا سکتی ہے، وہیں اس کا غلط استعمال دنیا کو تباہی کے دہانے پر لا سکتا ہے۔ اگر دہشت گرد تنظیمیں یا غیر ریاستی عناصر اس ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل کر لیں تو وہ بغیر کسی سرحد کے تباہی پھیلا سکتے ہیں۔ پلازما ویپن اس وقت صرف ایک تحقیقاتی میدان نہیں ہے، بلکہ ایک خاموش انقلاب ہے جو دفاع، سائنس اور عالمی سیاست کو بدلنے جا رہا ہے۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو کس سمت میں لے کر جائیں گے، تحفظ کے لیے یا تباہی کے لیے۔ دوستوں، اگر آپ نے میری یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ انٹرسٹنگ لگی اور اس میں آپ کو انفارمیشن اور نالج حاصل ہوئی۔ تو آپ میرے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے لیے بیل آئیکن دبائیے تاکہ میری ہر ویڈیو وقت رہتے آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، کامنٹ کر میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ میں اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر بناؤں۔ اللہ حافظ۔